Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Agri Addict. So this is our free lecture series for the IBPS CFO mains examination which you guys are going to face in the upcoming days, and also this lecture series will be helpful for the other agriculture examination. So in this today's lecture, this is our agronomy part. So in agronomy, this is our very first lecture in which we will be covering about the history of the agriculture in India. And before starting the lecture, let me introduce myself. So my name is Nikhil and I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and I have secured All India 22nd rank in the ICR PG examination, and currently I am pursuing masters at the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur from the Department of Agronomy, and I will be taking the classes for the agronomy subject. And as you all know that agronomy portion is very much important for the this IBPS CFO mains exam, and also questions are very easy, so you guys can't leave this subject. So without wasting any further time, let's start our lecture. So history of agriculture. So my very first question from all of you is that when was the agriculture started? So हमारा जो agriculture था वो roughly around 7500 BC, जो एक डेट मेंशन करी है बुक्स में, वो बताते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर था डेट इज़ 7500 BC। इधर से इस जो पर्टिकुलर ईयर है इससे पहले से जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, बट डेट इज़ नॉट इन अ ह्यूमन मैनेजमेंट, और यू कैन से इट इज़ इन अ वाइल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो 7500 BC से शुरू हुआ था। ठीक है, इससे भी पहले है ना 10,000 BC से स्टार्ट हुआ था। जो हमारे पुराने वंशज थे, ठीक है, लेट अस से इट इज़ अ प्रिमिटिव मैन, ठीक है, और जो आदि मानव थे वो एग्रीकल्चर को कैसे प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट होने लगी, वी विल ऑल कवर इन दिस लेक्चर। सो फर्स्टली आवर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज डॉग। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज डॉग, और जो इसकी डोमेस्टिकेशन थी डेट हैज़ बीन स्टार्टेड nearly 10,000 BC. ठीक है, in some books there is written 20,000 BC, but we have referred official sources, तो उसके हिसाब से our first domesticated animal is dog and the date is 10,000 BC. ठीक है, next domesticated animal is sheep. sheep को हमने domesticate किया था 8,700 BC। तो ये जो domestication था ये क्या चीज़ थी? सो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो हमारी वाइल्ड फॉर्म थी, ठीक है, और वाइल्ड जो भी हम मैनेजमेंट करते थे जब हमने उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाया, ठीक है, वाइल्ड फॉर्म से ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाना, दैट इज व्हाट डोमेस्टिकेशन इज। सो जो डॉग था, अब डॉग डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो था लेकिन उससे हमें कोई इकोनॉमिक जो है बेनिफिट हमें उससे नहीं मिलता, तो डॉग को हम कभी कभी बोल देते हैं इट इज़ अ फर्स्ट टेम्ड एनिमल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आए कि फर्स्ट टेम्ड एनिमल क्या है, तो फर्स्ट टेम्ड एनिमल में यू विल मेंशन योर आंसर दैट इज डॉग। और अगर ऑप्शंस में लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या है लेकिन उसमें डॉग ऑप्शन में नहीं है, देन यू कैन आंसर शीप। ठीक है, क्योंकि जो डोमेस्टिकेशन पर्पस और जो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखते हैं तो डोमेस्टिकेशन में हम शीप को जो है ऊपर प्रेफरेंस देते हैं कि ये थी फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है, वैसे उसके बाद 1,000 साल के बाद वी हैव डोमेस्टिकेटेड गोट। ठीक है, देन आफ्टर 1700 ईयर्स वी हैव डोमेस्टिकेटेड कैटल। कैटल की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, और कैटल की डोमेस्टिकेशन के साथ साथ वी हैव ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड पिग। ठीक है, कैटल और पिग जो है वो साथ साथ में आएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 2300 BC वी हैव डोमेस्टिकेटेड बफेलो। सो दैट्स ऑल अबाउट द डोमेस्टिकेशन पार्ट। ये था हमने हमने एनिमल हस्बेंड्री के बेसिस पे किया। नेक्स्ट इज सम ऑफ द इवेंट्स एंड द ईयर्स, ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हमारी क्रॉप से रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। सो आवर वेरी फर्स्ट क्रॉप इज विच वी हैव कल्टिवेटेड इज व्हीट एंड बार्ले, और ये व्हीट एंड बार्ले हमने 7500 BC में हमने कल्टिवेट करी थी। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है 7500 BC से शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके एविडेंस कहाँ से मिले, इन दिस ईयर, सो हम इसको एक ईयर मान लेते हैं कि इधर से जो है हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। और क्रॉप्स कौन सी कल्टीवेट हुई थी फर्स्ट, व्हीट एंड बार्ले।
so you can make a note here and also highlight it. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप इज आवर मेज। मेज को हमने कब कल्टीवेट किया था? 4400 BC। ठीक है, मेज को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 4 जो है वो सेम आएंगे, है ना, सेम डिजिट है, 4400 BC। तो हमने मेज को, देन वी हैव कल्टीवेटेड पोटैटो क्रॉप, दैट इज 3500 BC। और उसके 100 साल के बाद वी हैव इन्वेंटेड आवर व्हील। ठीक है, व्हील का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में हमने स्टार्ट कर दिया गया था, और साथ साथ में इसकी फोटोज भी हैं। ठीक है, दिस इज आवर व्हीट एंड बार्ले। ओके, दिस इज आवर मेज। मेज इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्जर प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम साथ साथ में देखते जाएंगे। नेक्स्ट इज आवर पोटैटो, वी हैव कवर 3500 BC। व्हील 3400 BC। देन 2900 BC में वी हैव इन्वेंटेड प्लो। ठीक है, प्लो की जो इन्वेंशन थी कब हुई? 2900 BC। सो ये जो चीज़ें ये सारी मेमोराइज करने की चीज़ें हैं, तो अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे, लिख लिख के अगर आप इनको याद करोगे, देन आपको ये इजिली लर्न हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इन आवर क्रोनोलॉजी इज आवर 2700 BC, जिसमें हमने सिल्क वॉर्म की रेयरिंग हमने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट 3 क्रॉप्स थी 2300 BC, 2 3 3 से याद रखना, 3 क्रॉप्स, चिकपी, कॉटन एंड मस्टर्ड वी हैव कल्टिवेटेड। नेक्स्ट इज आवर पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन को आप याद रख सकते हैं, डी एंड डी आर सेम। ठीक है, अगेन 2 and 2 आर सेम। ठीक है, डिजिट जो है इसके सेम है, इस हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं। पैडी की कल्टीवेशन हमने 2200 BC में करी थी। नेक्स्ट इज सोरगम। सोरगम जो है 1725 BC। देन नेक्स्ट इज आवर पोटैटो कल्टीवेशन, जो कि हमने 1600 BC में करी थी। लेकिन इधर आपको ध्यान देने की बात ये है कि दिस इज़ नॉट ए कल्टीवेशन, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन करी थी। ठीक है, जो हमारे कल्टीवेशन है वो तो 3500 BC में वी हैव डन। ठीक है, इधर यू विल करेक्ट इट, इट इज़ इंट्रोडक्शन। सो पोटैटो की इंट्रोडक्शन, अलोंग विद पोटैटो देयर आर ऑल्सो मैनी क्रॉप जो कि हमने इंट्रोड्यूस करी थी इन आवर कंट्री। ठीक है, पोटैटो, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। जो हमने पोटैटो की इंट्रोडक्शन करी थी 1600 BC एंड इट्स कल्टीवेशन इज 3500 BC। नेक्स्ट इज अ शुगर केन। शुगर केन की कल्टीवेशन वी हैव स्टार्टेड इन 1400 BC, और साथ में देर इज अ यूज ऑफ आयरन प्लो। ठीक है, 1400 BC में यूज ऑफ आयरन प्लो इज देयर। So these are some of the events related to our crop. You will have to memorize this all. So in the next slide, we have the history of ICR and IRI. As you all know, ICR and IRI हमारे टॉप के एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो भी हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ रह चुकी हैं, वी हैव टू लर्न दैट। ठीक है, प्रेजेंट एग्रीकल्चर। सो वाइट हैज़ रिटन प्रेजेंट एग्रीकल्चर 1871। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आज का जो एग्रीकल्चर वी आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ था? ऑफिशियली 1871। अनऑफिशियल टर्म्स में तो हम उसको 7500 BC से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट का एग्रीकल्चर है ऑफिशियल टर्म्स में, दैट इज़ इन 1871। अब 1871 ही क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए DRAC। ठीक है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा बना था, DRAC, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। सो लेट मी राइट हेयर, इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये एक जॉइंट डिपार्टमेंट था जिसमें कि रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स का एक जॉइंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। सो इसी साल से हम मानते हैं कि हमारा प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुआ था। तो उससे रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटीज़, ठीक है, एक तो हमारे एओयू जो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, और उस टाइम के जो वाइस रॉय थे, डैट इज़ आवर लॉर्ड मायो। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल। सो नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ IRI। अब IRI कैसे कैसे बना था, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड। सो डेट थी 1 अप्रैल, यू हैव टू रिमेंबर, 1 अप्रैल 1905। एक यूएसए के एक काफ़ी यू कैन से सोशलिस्ट और एक्टिविस्ट थे। ठीक है, यूएसए के एक सोशलिस्ट वर्कर थे, और यू कैन से एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर। उनका नाम था हेनरी फिलिप्स। अब जो हेनरी फिलिप्स थे, उन्होंने 1 अप्रैल 1905 में एआरआई को स्टार्ट किया, एआरआई की फाउंडेशन रखी। ठीक है, ऑन द 1 अप्रैल 1905 दे हैव started ARI. ठीक है, they have built ARI. ARI is your Agriculture Research Institute. Actually, they have donated 30,000 pounds for this ARI.
ठीक है, उन्होंने डोनेशन करी थी 30,000 पाउंड्स की फॉर ARI। ARI इज योर IRI, जो आज का हम IRI बोलते हैं, दैट इज योर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दैट इज इन पूसा, बिहार। ठीक है, इनिशियल जो आपकी IRI की बिल्डिंग थी, जिसको तब ARI के नाम से जानते थे, दैट इज इन पूसा, बिहार। देन आफ्टर सम ईयर्स 1911 में इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो नाम था वो बदल के रख दिया गया, इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देन दिस इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेम चेंज्ड इनटू इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वर्ड्स का ही थोड़ा हेर फेर था, तो इसको हमने क्या बोल दिया उस टाइम का, IARI, जिसमें आई का मतलब था इंपेरियल, बिकॉज वी आर नॉट आज़ाद एट दैट टाइम। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो इसके लिए इम्पेरियल जो हमारी बिल्डिंग्स होती थी, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे, उनके साथ इम्पेरियल ही यूज़ किया जाता था। तो 1919 में वी हैव इम्पेरियल। देन 1934 में बिहार में जो है एक बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी IRI की बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो उसको बनने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो 2 साल के बाद जो था वो नई बिल्डिंग बनी 1936 में, और वो कहाँ बनी, डेट इज़ इन न्यू दिल्ली। सो बिल्डिंग शिफ्ट टू न्यू दिल्ली। ठीक है, 1936 में, तब भी इसका नाम जो था इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर 10 ईयर्स, जब हम आज़ाद होने वाले से उससे 1 साल पहले, एट 1946, ठीक है, वी हैव इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल के, ठीक है, इंपेरियल की जगह व्हाट वी हैव इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जस्ट बिफोर 1 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, 1946। देन एट 1958 IRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, जो इसको एक्रीडेशन थी, वो इसको मिल गई एट 1958। सो दैट इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ द IRI। ठीक है, इसमें आपको पर्सनैलिटी जो लर्न करने हैं, दैट इज़ आवर हेनरी फिलिप्स, जिन्होंने डोनेशन दे दी थी 30,000 पाउंड्स की। एंड जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उस टाइम, अब इतनी ज़्यादा इन्होंने डोनेशन दी थी, दैट्स वाई एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिफ्स लेबोरेटरी भी बोला जाता था। ठीक है, फिफ्स लेबोरेटरी, कि हेनरी फिलिप्स जो है इधर अपना लैब का जो भी काम है वो करते हैं। ठीक है, 30,000 पाउंड की डोनेशन दी थी। और जो हमारी IRI से रिलीज्ड वैरायटीज़ हैं, उनके साथ व्हाट प्रीफिक्स यूज पूसा। ठीक है, जो पूसा का मतलब है डेट इज़ फिलिप्स ऑफ USA। ठीक है, इन्हीं के यू कैन से ट्रिब्यूट के लिए, और इन्हीं की जो इन्होंने डोनेशन दी थी उसके लिए व्हाट वी यूज़ प्रीफिक्स पूसा, जो भी वैरायटीज़ IRI से रिलीज़ होती है। सो ड्यूरिंग 1901 टू 1905 और भी कुछ 5 से 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस थे। ठीक है, कानपुर में, जैसे पंजाब में थे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर 5 to 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस आर देयर एट दैट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ ICR। अब IRI तो हमने पढ़ लिया, अब हिस्ट्री ऑफ ICR में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ इस तरह से हुई। 1926 में देर इज़ अ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, रॉयल कमीशन सेटअप किया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर चला है उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, उसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए, साथ में जो रूरल इकॉनमी है उसका स्टेटस, सो इस सब चीज़ के लिए रॉयल कमीशन इज़ देयर। ठीक है, ये सेटअप किया गया था। सो रॉयल कमीशन के सेटअप करने के बाद 2 साल के बाद देर इज़ अ फाइनल रिपोर्ट सबमिट, जो रॉयल कमीशन था उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी, और उसमें बताया कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, उसी के साथ, उसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वी हैव ICR। ठीक है, 1929 एग्जैक्ट डेट है इसकी, 16 जुलाई 1929 ICR वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इस्टेब्लिश तो लिख सकते हैं 16 जुलाई 1929। So ICR was established at 16 July 1929. Then at 1973 ICR ने there is a formation of DARE. So DARE का जो full form है that is your Department of Agriculture, Research and Education. तो ICR ने क्या बनाया था, डेयर को बनाया था। ठीक है, लेकिन डेयर को बनाने के साथ ICR जो है खुद फिर डेयर के अंडर काम करने लग गया। जो हमारा ICR है वो किसके अंदर है, डेयर के अंडर। तो यू हैव टू रिमेम्बर। सो फर्स्ट DG ऑफ ICR इज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट DG है हमारे ICR के डॉक्टर BP पॉल थे।
हमारे फर्स्ट डीजी। सो प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआई यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। तो साथ साथ में आप भी अगर सर्च करेंगे कुछ, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। सो यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन, प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर हमारे कौन है। तो नेक्स्ट इज माइलस्टोन्स ऑफ द आईसीआर एंड आईआरआई। सो हमारे आईसीआर एंड आईआरआई ने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं स्पेसिफिक ईयर्स के, वी हैव टू रिमेंबर। सो हमारा फर्स्ट एआईसीआरपी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज कब आया था? 1957 में आया था, ठीक है। मेज के ऊपर आया था हमारा फर्स्ट एआईसीआरपी। एंड इससे फर्स्ट हमारा हाइब्रिड मेज बना था, ठीक है। उस वैरायटी का नाम है गंगा वन। गंगा वन जो थी हमारी फर्स्ट मेज हाइब्रिड वैरायटी थी, 1961 में बनी थी, ठीक है। एआईसीआरपी आया 57 में और वैरायटी रिलीज हुई 1961 में। देन 1958 में वी हैव आईआरआई एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। देन आफ्टर 2 years फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वो सेटअप, जो थी हमारी जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी हमारे भारत में, और ये है हमारे उत्तराखंड में, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट इज 1965 में वी हैव द फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, जो थे हमारे डॉक्टर बीपी पॉल, हमने पीछे देख लिया। देन 1960s जो था हमारा ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था, एग्जैक्ट ईयर इज 1966 से 67। वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी कुछ बातें, उसके फादर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया में जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, दैट इज योर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देन दे आर डॉक्टर नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग। वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन 1973 में वी हैव द क्रिएशन ऑफ डेयर, जो कि आपका आईसीआर ने बनाया था और खुद आईसीआर उसके अंडर काम करने लगा। देन इन 1974 वी हैव द फर्स्ट केवीके इन पुडुचेरी, एंड योर क्वेश्चन हेयर अराइजेज इज, जो हमारा फर्स्ट केवीके था वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर था? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज 1979। सो जो हमारा आईसीआर था वो 1929 को बना था, ठीक है। तो उसके 50 साल पूरे होने के बाद एट 1979, मतलब वो कौन सा टाइम था? डेट इज योर टाइम ऑफ गोल्डन जुबली, ठीक है, जो 50 साल में हम सेलिब्रेट करते हैं गोल्डन जुबली। तो 1975 में गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में, ठीक है, उसके ही जो सेलिब्रेशन थी, तो वी हैव लैब टू लैंड प्रोग्राम प्लस एनएआरपी, हमारे दो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे उस ईयर में। लैब टू लैंड प्रोग्राम एट एनएआरपी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट इज देयर, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? गोल्डन जुबली का टाइम था, ठीक है, 79। 1995 में वी हैव आईवीएलपी इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। 1996 में वी हैव फर्स्ट नेशनल जीन बैंक, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है, एनबीपीजीआर। देन 1998 में वी हैव नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एनएटीपी। देन एट 2005 वी हैव एनएआईपी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। सो ये आपको टाइमलाइन है कुछ जो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है, और इसके कुछ रिलेटेड इवेंट्स। सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयर्स इन एग्रीकल्चर। अब इंटरनेशनल एयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसीआर जेआरएफ के एग्जामिनेशन तक में जो है इंटरनेशनल एयर्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और इस साल देर आर माइट चांस कोई इंटरनेशनल से क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज 2023 जो है वो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रह चुका है, और साथ में गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो साल चल रहा है डेट इज़ योर 2024, राइट। सो 2024 से 20 साल हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग एट 2004। तो 2004 से सबसे पहले 2014 तक है ना, 10 साल का देखेंगे। देन इन नेक्स्ट वी विल लुक आफ्टर अनदर 10 years। तो आपको लर्न कैसे करना है इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप अपनी, अगर आप अच्छे हैं ट्रिक बनाने में, तो यू कैन मेक योर ओन ट्रिक ऑल्सो, ठीक है। फर्स्ट 2004 में स्टार्ट करेंगे हम राइस के साथ, राइस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस हम इसको सेलिब्रेट किया था 2004 में। देन 2005 में वी हैव सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम एंड माइक्रो क्रेडिट, ठीक है। तो कुछ बुक्स में माइक्रो क्रेडिट लिखा है, कुछ में पार्थेनियम, तो हमने दोनों इसमें मेंशन कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे मर्जी भी पूछ सकता है। ऑप्शन में देयर कैन बी पार्थेनियम ऑल्सो, देयर कैन बी माइक्रो क्रेडिट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज 2006, देयर इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। 2007 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर।
2008 में वी हैव वो इंटरनेशनल ऑफ पोटैटो, देन नेचुरल फाइबर, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑफ फॉरेस्ट, देन 2012 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव आल्सो सेलिब्रेटेड एंड नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। 2013 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, देन 2014 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। सो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो कैसे हो सकती है, स्टार्ट करेंगे राइस के साथ। लेट अस अज्यूम देयर इज अ फील्ड ऑफ द राइस, और राइस के फील्ड में पार्थेनियम एक हमारा वीड है, ठीक है, वीड पार्थेनियम था, वो राइस के फील्ड में आ गया। तो पार्थेनियम राइस के फील्ड में आया और उसने कुछ ऐसा अपना इम्पैक्ट दिखाया कि जो हमारा पूरा फील्ड था वो एक डेजर्ट बन गया, ठीक है, सब उधर जो भी खेती थी वो तहस नहस हो गई, डेजर्ट बन गया। देन डेजर्ट बन गया तो फिर डेजर्ट में हमने थोड़ा पानी दिया, डेजर्ट में पानी की कमी होती है इसलिए वी हैव गिवन वाटर। देन वाटर दिया, देन उसमें हमने राइस नहीं लगाया, इस बार आलू लगाए, पोटैटो वी हैव प्लांटेड। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर, पोटैटो के बाद हमने साथ साथ में नेचुरल फाइबर भी लगा दिए कुछ, लेट अस अज्यूम कॉटन जूट हमने लगा दिया। देन हमने पोटैटो लगाया था, नेचुरल फाइबर लगाए थे, तो उससे क्या हो गया, हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई है ना, बायोडाइवर्सिटी आ गई एक तरीके से। देन इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आ गई कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट बन गया, फॉरेस्ट बन गया तो उसमें हमने हॉर्टिकल्चर का सेक्शन भी लाए, हॉर्टिकल्चर का सेक्शन लाए तो उसमें वाटर की जो इंपॉर्टेंस थी तो वाटर भी ले आए, वाटर की कोऑपरेशन मैनेजमेंट की। देन सब कुछ करने के बाद व्हाट वी गॉट अ फैमिली, ठीक है, 2014 में वी गॉट अ फैमिली। तो आपको कुछ इस तरीके की स्टोरी आप बना सकते हैं 2004 से 14 तक। देन यू कैन रिमेंबर द नेक्स्ट ईयर दैट इज फ्रॉम 2015 टू 25। तो 2015 में देयर इज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉइल एंड लाइट, ठीक है, तो इसकी स्टोरी जो है मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप बनाएंगे खुद, ठीक है। 2016 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस, और जिसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 2017 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। देन 2018 हमारा ईयर था जहाँ पे जो एक मांग रखी गई थी कि वी शुड हैव अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो रिकमेंडेड फॉर द इंटरनेशनल, मतलब इधर रिकमेंडेशन रखी गई थी कि हम एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट करेंगे, जो कि वी हैव सेलिब्रेटेड इन 2023। तो क्वेश्चन आ सकता है 2019 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, 2020 में इंटरनेशनल ऑफ प्लांट हेल्थ, 21 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 22 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 23 यू ऑल नो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब 24 क्या है और 25 क्या है, ठीक है। तो 24 को कुछ ऐसे याद रखना कि हमने डेजर्ट बनाया था, तो डेजर्ट में वी हैव टू, हमें कुछ चाहिए उधर चलने के लिए, तो डेजर्ट में क्या चलता है, कैमल चलता है, सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स इज देयर। सो 2024 में वी हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। 2025 इज सेलिब्रेटेड एज, जो सेलिब्रेटेड एज नहीं, वी विल सेलिब्रेट इट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी विल सेलिब्रेट 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी मंथ, जून के मंथ में यूनाइटेड नेशन ने ये प्रपोजल रखा है कि हम 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट डाटा से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रेवोल्यूशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये है सबसे इजी पोर्शन, ठीक है, क्योंकि जिस जिस रेवोल्यूशन का जो नाम है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि ब्लैक रेवोल्यूशन, तो ब्लैक क्या चीज़ होती है, हमारा ऑयल पेट्रोलियम, ठीक है, ये ब्लैक कलर का, तो ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू योर पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू योर ब्लू, पानी, ठीक है, पानी में क्या मछली तैरती, तो फिश से रिलेटेड। ब्राउन रेवोल्यूशन इज फॉर लेदर, ठीक है, लेदर के लिए भी है, ये कोकोआ के लिए भी है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू योर फ्रूट एंड हनी, ऑरेंज आपका गोल्डन कलर का, लेट अस अज्यूम हनी भी आपका गोल्डन कलर का होता है। ग्रीन रेवोल्यूशंस आपको सबको पता है, सीरियल्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। ग्रे रेवोल्यूशंस इज फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मोस्टली कलर ग्रे होता है। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक आपका ऑनियन होता है। रेड रेवोल्यूशन इज फॉर मीट एंड टोमेटो। सिल्वर रेवोल्यूशन इज फॉर एग और पोल्ट्री, ठीक है, आपका जो एग है दैट इज योर सिल्वर कलर, एक, ठीक है, क्लोज टू सिल्वर कलर। नेक्स्ट इज योर वाइट रेवोल्यूशन मिल्क। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एवरग्रीन जिसमें सब कुछ आ जाए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। थोड़ा डिटेल में देखेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इसके फादर भी देखेंगे साथ में। फादर कौन थे एवरग्रीन रेवोल्यूशन के, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज योर फादर। प्रोटीन एवोल्यूशन, प्रोटीन किस चीज़ में होता है,
प्रोटीन हमारा पल्सेस वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये हायर प्रोडक्शन के लिए था। और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। सो प्रोटीन रेवोल्यूशन आपका पल्सेस से रिलेटेड है, या पल्सेस से रिलेटेड है। साथ में ये जो टर्म कॉइन करी थी, किसने करी थी? नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली ने। नेक्स्ट इज और येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था? हम आपका ऑयल सीड के लिए, क्योंकि ऑयल का कलर येलो होता है। और स्पेशली ऑयल सीड में भी ये मस्टर्ड और सनफ्लावर के लिए। और इसके फादर कौन थे? सैम पिट्रोडा इज द फादर। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए था। इसके ऐसा फादर नहीं है, क्योंकि एक एजेंसी ने लॉन्च किया है, पेट्रोलियम की जो आपकी मिनिस्ट्री है या फिर एजेंसी है, उसने ही इसको लॉन्च किया ब्लैक रेवोल्यूशन को। कोई स्पेसिफिक एक पर्सन नहीं है इसको लॉन्च करने के लिए, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सो फादर इसका हमने मेंशन नहीं किया है। ब्लू रेवोल्यूशन में इस फॉर फिश प्रोडक्शन, और किस कौन था इसके फादर? डॉक्टर अरुण कृष्णन, है ना। तो यू हैव टू लर्न दिस फादर ऑल्सो। ब्राउन रेवोल्यूशन इज फॉर योर लेदर, कोको एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। अब गोल्डन रेवोल्यूशन तो आपका फ्रूट्स के लिए आ गया, हनी के लिए आ गया, हॉर्टिकल्चर। लेकिन फाइबर अगर जोड़ दो तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन क्या होता है? आपके जूट होते हैं, जूट के फाइबर इज और गोल्डन कलर। सो जूट प्रोडक्शन इज राइट आंसर। फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन गोल्डन रेवोल्यूशन है इसके लिए, और इसके फादर हैं आपके निरपक टुटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रे रेवोल्यूशन इज फॉर फर्टिलाइजर, इसका भी कोई स्पेसिफिक फादर नहीं है। पिंक रेवोल्यूशन इज फॉर ऑनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स के लिए। प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वी हैव ऑनियन प्रोडक्शन, तो इसके फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। सिल्वर रेवोल्यूशन इज फॉर एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, इसके फादर फादर नहीं, इसके मदर हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है आपका कॉटन के लिए है, इसके भी ऐसे कोई फादर नहीं है। रेड रेवोल्यूशन आपका मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन के लिए, इसके फादर आपके विशाल त्रिवेदी। राउंड रेवोल्यूशन आपका, राउंड क्या होता है आपका? पोटैटो राउंड कलर का होता है, ठीक है। तो राउंड रेवोल्यूशन फॉर पोटैटो। ग्रीन रेवोल्यूशन इज फॉर योर ग्रेन्स, ठीक है। इसके फादर अगर आपसे इंडिया में पूछे जाए सो डेट इज योर एम एस स्वामीनाथन। और अगर वर्ल्ड में पूछे जाए सो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, हमने ऑलरेडी कवर किया है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, इसके फादर वर्गीस क्यूरीन। और क्वेश्चन इससे आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वर्गीस क्यूरीन। नेक्स्ट इज, ठीक है, आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर को? क्योंकि मिल्क इज वेज प्रोडक्ट एक तरीके से, है ना, वेजिटेरियन लोग लेते हैं मिल्क। तो इसका फादर भी कुछ वेज की तरह ही है, वर्गीस कलर, ठीक है, वर्गीस करके। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट एंड मेक योर ओन ट्रिक्स। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। द गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, तो गोल्डन रेवोल्यूशन आपका फ्रूट से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन। सीरियल से आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। ओनियन आपका पिंक रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर आपका ग्रे रेवोल्यूशन, और पल्सिस आपका प्रोटीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपका IBPS F4 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू कैन सी किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस है आपकी, ये बाकी एग्जामिनेशन में पूछे गए, एज वी हैव ऑलरेडी मैंशनड कि ये वीडियोस ना सिर्फ IBPS F4 मेंस के लिए, बल्कि जो भी आपके अलग एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो ये क्वेश्चंस आप उन्हीं एग्ज़ाम से लिए गए हैं। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है, बिकॉज ऑयल का कलर येलो होता है। ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है? फिश के लिए, तो फिशरीज आएगा। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइंड बाय, अब इधर थोड़ा कैच है क्वेश्चन में, इससे पूछा गया द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसने कॉइन करी थी? सर आंसर विल बी विलियम गॉड, ठीक है। जो आपकी टर्म है डेट इज कॉइंड बाय विलियम गॉड। और फादर हमने देख ली, इंडिया में MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। सो विलियम गॉड विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन अ केस ऑफ, तो जो मोस्टली इम्पैक्ट वो किसके लिए आया था? वीट के लिए आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, गेहूं की जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज करनी थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? अगर कोई कुछ मेंशन नहीं किया इंडिया, है ना, कुछ ये चीज़, तो वर्ल्ड के आप मानेंगे, तो वर्ल्ड के आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाए सो दैट इज योर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के किसने टर्म कॉइन करी थी? हमने पीछे देख लिया, MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? गोल्डन इन हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंडिया वाज लार्जली नोटेड इन इंडिया, ठीक है। आई थिंक देयर इज क्रॉप आना चाहिए इधर, है ना, लार्जली नोटेड इन विच क्रॉप? तो राइज ओनली, वीट ओनली, राइज एंड वीट, ठीक है। ऐसे तो ये वीट के लिए था,
लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो राइस एंड व्हीट दोनों में था। अगर दोनों ऑप्शन में है तो वी कैन चूज इट राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट इज अ रेनबो रेवोल्यूशन रेफर्स टू रेनबो रेवोल्यूशन जस्ट लाइक योर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो that is for overall development of the agriculture sector. So I think that's all for the today's lecture, and we have thoroughly covered our history of agriculture, और साथ में जो जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, we have covered them thoroughly all and of all the examinations. तो next lecture we will be having is of major crops. So next lecture जो इसी सीरीज में होगा that is your major crops and their classification. ठीक है, हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन देखेंगे। साथ में जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी IBPS या फॉर मेंस में आए हैं और बाकी अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स में आए हैं, वी विल थॉरली कवर देम ऑल। सो एट लास्ट आई वांट टू से दैट एग्री एडिक्ट हैज स्टार्टेड द विजेता मेंस टेस्ट सीरीज फॉर द IBPS या फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जो कि IBPS या फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ऑल्सो फॉर द अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। It has a 50 plus standard mock test with previous year papers plus with their solutions, and we will be getting one to one doubt clearing sessions, और इसकी वैलिडिटी आपको 14 दिसंबर तक होगी। सो ये टेस्ट सीरीज जो है ICRPG एग्जाम के टॉप रैंकर जो हैं उन्होंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके ये प्रिपेयर करी है, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन दिस टेस्ट सीरीज। सो फॉर गेटिंग एनरोल्ड इन दिस टेस्ट सीरीज you can visit our website, that is www.agriedict.in, if you are a PC or a laptop user. But if you are a phone user, you can directly download our AgriAddict app. It is available in the Play Store, and for the iOS devices it is also available in the App Store. So you can download, and it is a good time to test yourself and get enrolled in this test series. So at last I want to say all the very best for their examination, and prepare well and study hard. So thank you very much.